सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। नो डाउट इंडियन मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही है और मार्केट में बेरिशनेस बनी हुई है। निफ्टी को आप देखेंगे, निफ्टी हमेशा ऑलमोस्ट 4 पॉइंट वहां से अपने हाई से स्लाइड हो चुका है और बैंक निफ्टी हमारा 4.5% स्लाइड हो चुका है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे आप फेड का रीजन दे दीजिए, इन्फ्लेशन का रीजन दे दीजिए, या आज हमारी जो जीएसटी की मीट हुई है उसका रीजन दे दीजिए। कुछ भी हो सकता है, बट आप इस चीज को नहीं झुटला सकते कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, यानी एफपीआई या फिर एफआईआईएस जिन्हें आप बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो लोग कंटिन्यूसली मार्केट में पैनिक सेलिंग किए जा रहे हैं, राइट। अब सेलिंग दो टाइप की होती है। एक टेक्निकल सेलिंग होती है जिसमें पहले यहाँ पर मार्केट में पोजीशन को शॉर्ट किया जाता है, फिर यहाँ पर आगे प्रॉफिट बुक करते हैं। जो लोग यहाँ पर ट्रैप रहते हैं वो थोड़ा सा बाउंस आता है, उस पर निकलते हैं और यहाँ वापस से सेलिंग की जाती है। सो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म में सेलिंग होती है। बट जब कभी भी टेक्निकल बाउंस नहीं आते और कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से फॉलो करता है, गिरता जाता है, उसे पैनिक सेलिंग कहा जाता है और यही हो रहा है। आप देखेंगे मैंने 1 आवरली का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है यहाँ पर, और बैंक निफ्टी में आप देखिए, चाहे निफ्टी का स्ट्रक्चर देखिए, पैनिक सेलिंग चल रही है। या तो मार्केट गैप डाउन कर कर जा रहा है, और या फिर मार्केट कंटिन्यूसली स्लाइड होते ही जा रहा है, एक भी टेक्निकल नहीं बाउंस आया है। इसका मतलब ये है कि जब एफआईआई पैनिक हो रहे हैं, लोगों के पोर्टफोलियो जब यहाँ पर रेड में कंटिन्यूसली गिर रहे हैं डे बाय डे, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने सेल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पैनिक थोड़ा सा ज्यादा क्रिएटेड है मार्केट में। नो डाउट मार्केट हमारा स्ट्रक्चरली वीक है, चाहे बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पर देखिए। यहां से फर्दर कितना स्लाइड हो सकता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। छोटा सा प्रिसाइज फॉर्म में रखेंगे। एफआईएस डीआईएस का डेटा मैं आपको बताऊंगा कि वो कितना ज्यादा हैवी हो चुके हैं एफआईएस डीआईएस के कंडीशन में, क्योंकि एफआईएस जब कभी भी बड़ा सेल कर रहे हैं तो डीआईए उसको, उस डिप को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं और छोटा छोटा बाय करते जा रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि जैसे कोई ट्रेडर यहाँ पर अपना कुछ भी बाय करता है और उसके बाद फिर जब वो कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आता है तो अपनी पोजीशन को एवरेज करता है। तो डीआईएस अपनी पोजीशन को ऐसा लग रहा है एवरेज किए जा रहे हैं, और एफआईएस यहाँ पर दबा के सेल किए जा रहे हैं, दबा के शॉर्ट किए जा रहे हैं। और अभी अगर मैं डेटा बताऊंगा आपको, तो एफआईआई और डीआईएस का जो है वो काफी ज्यादा एफआईएस ने इंडियन मार्केट पे रूल कर रखा है, राइट। अब देखिए मैं डीआईएस का डेटा बताता हूँ। डीआईएस का जो प्रेजेंट डेटा है वो है 18,000 पोजीशन, उन्होंने 20,000 पोजीशन यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग कर रखी है, और 18,000 पोजीशन जो है यहाँ पर उनकी शॉर्ट है। मतलब 52% लॉन्ग है और 48% वो यहाँ पर शॉर्ट है। बट उसी के कंपैरिजन में एफआईएस की पोजीशन अगर मैं बताऊं, तो पोजीशन में 47% एफआईएस लॉन्ग है और 53% शॉर्ट है। इसका मतलब नंबर्स जो यहाँ 40,000 लॉन्ग है, 20,000 लॉन्ग है, और यहाँ 18,000 शॉर्ट है एफआईएस, वहीं पे डीआईएस ऑलमोस्ट 30,000 यहाँ पर लॉन्ग है और 33% शॉर्ट है। मान लीजिए अगर कल को मार्केट बाउंस देता भी है, राइट, 500-600 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में, 200 पॉइंट्स का टेक्निकल बाउंस आता भी निफ्टी में, तो वो क्या करेंगे, ये जो एडिशनली 3,000 है इसको वो वापस से शॉर्ट कर देंगे। तो एक दिन वापस से वो शॉर्ट कर देंगे 3,000 की सेलिंग, और मार्केट वापस से उस दिन आप देखेंगे कि ड्रैग हो जाएगा, और उसके बाद अगर उन्हें लॉन्ग करना भी होगा तो वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो एफआईएस हमेशा अपना थोड़ा सा बफर लेकर चलते हैं बियरिश मार्केट में, ताकि वो अपनी लॉन्ग वाली पोजीशन को बचा सकें। मार्केट अगर लॉन्ग जाता है तो फट से ये जो इनके बीच का 3,000 करोड़ का डिफरेंस है, ये यहाँ पर लाके इसको शॉर्ट कर देंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा, और वो फिर अपनी लॉन्ग पोजीशन को कट कर लेंगे, इस शॉर्ट पोजीशन को कट कर लेंगे और लॉन्ग में ऐड कर लेंगे। तो इन्हें जो मार्केट ऊपर जाने से लॉस हो रहा था, वो अपनी पोजीशन नीचे लाके पुट यहाँ पे आराम से निकल जाएंगे शॉर्ट पोजीशन में, और यहाँ पे वापस से कॉल को ऐड कर लेंगे। तो ये 30,000 बन जाएगा 33,000, और ये जो 33,000 है ये बन जाएगा 30,000। तो ऐसे करके वो अपनी पोजीशन को ऐड करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और जहां पर डीआईएस के पास सिर्फ 20,000 है, वहां पर 30,000 कंपैरिजन में ये लोग बैठे हैं। जहां ये 18,000 है शॉर्ट, यहाँ पे 33,000 है। तो यहाँ पर अगर आप परसेंटेज की टर्म्स में देखेंगे, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखेंगे 20% के समथिंग ये लोग अभी भी मार्केट को रूल कर रहे हैं एफआईएस के द्वारा, राइट। अब अगर मैं मार्केट की बात करूं और चार्ट्स की बात करूं, सो पोजिशनली अगर आप देखेंगे, तो मुझे ये लग रहा था कि ये जो गैप है काफी टाइम से फिल नहीं हुआ था, मार्केट इसको फिल कर सकता है, राइट। मार्केट ने इसको फिल कर दिया फ्राइडे के दिन। बट फ्राइडे ने को जब मार्केट ने इसको फिल किया, तब आप देखेंगे यहाँ पे फिर से एक गैप क्रिएट हो गया। तो मुझे ये लगता है कि मार्केट ऊपर से नीचे फिल करने तो आया, राइट, बट नीचे आते आते यहाँ पे फिर से एक गैप छोड़ दिया। तो इस गैप को मार्केट फिल करने आ सकता है, चाहे निफ्टी में देखेंगे चाहे बैंक निफ्टी में, दोनों में ये गैप आपको बना हुआ है। तो टेक्निकली मंडे को ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आए, इस गैप को फिल करे। 52,000 जो लेवल है, नॉट ओनली ऑन मंडे बट अपकमिंग जो भी वीक होगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक 52,000 तक मार्केट वापस से आ सकता है। 52,000 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहां से फिर से अगर पैनिक सेलिंग आनी होगी एक्चुअल में तो आ सकती है। बट ये 52,000 वन शॉट में नहीं जा सकता है। पहले ही हो सकता है कि 51,000 पे सस्टेन करने की कोशिश करे, उसके बाद 51,500 पे करे, और उसके बाद क्यों, क्योंकि देखिए जो एक्चुअल सेलिंग प्रेशर बना है वो यहाँ से बना है 51,600 से, राइट। यहाँ से मार्केट ड्रैग हुआ है। 51,600 तक पहला आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, और इसके बाद अगर ऊपर जाते हैं तो 52,000 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। सो अगर टेक्निकली एक बाउंस आता है, सो जो लोग इधर कहीं ट्रैप होंगे वो लोग यहां से निकलेंगे,
और उस यहाँ पर और शॉर्ट्स ऐड होंगे तो डेफिनेटली यहाँ से एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। मैं टेक्निकली इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप जाएंगे तो डाउ और जॉन्स जो है वो 1% आज के डेट में यहाँ पर ऊपर है। तो उससे ये हो सकता है कि इंडियन मार्केट में गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी भी मंडे को गैप अप का ऑप्शन एक अच्छा दिखा रहा है। तो अगर गैप अप होता है मंडे को तो नो डाउट यहाँ पर जो लोग शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड करके गए वो पैनिक होंगे। उन पैनिक से मार्केट में 500 to 600 बैंक निफ्टी और निफ्टी में 300 पॉइंट की 250 to 300 पॉइंट्स की रैली आपको देखने को मिल सकती है, ऑलमोस्ट 1% की। राइट, सो हो सकता है ऐसे एक टेक्निकल बाउंस है। तो अगर आप भी कॉल के साइड ट्रैप होंगे तो बेटर है कि वो चांस होगा आपके लिए वहां से निकलने का और मार्केट इस गैप को फिल करता हुआ आपको अगले 1 या 2 वीक में नजर आ सकता है। राइट, इसको बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है। 1 आवर की जगह यदि मैं आपको 1 डे का टाइम फ्रेम पर लगाऊं तो देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि ये जो टेक्निकल गैप था ये तो फिल हो गया बट ये बचा हुआ है। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल बन जाए, एक यहाँ पहले छोटी ग्रीन कैंडल बने फिर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, जो कि 52,000 टेक्निकली यहाँ पर बाउंस नजर आ रहा है। 52,000 तक टेक्निकल बाउंस नजर आ रहा है। अगर इसी चीज को मैं इंडिकेटर के साथ अगर लगाकर देखूं तो देखिए आपको क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडिकेटर के साथ आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये नजर आ रहा है कि मार्केट अपने ओवरसोल्ड जोन में ओवरसोल्ड जोन को भी तोड़ चुका है। राइट, ओवरसोल्ड। तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट टेक्निकली वापस से यहाँ जाए, इसके पास आए और फिर यहाँ से रिजेक्शन मिले। तब तक इनका जो है फेस वो इस तरह से मुड़ चुका होगा। तो अगर ये नीचे आता है तो यहाँ से टेक्निकली 52,600 पे यहाँ दिख रहा है। बट जब तक मार्केट यहाँ जाएगा हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आ जाए। तो 52,000 के पास टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जहां से मार्केट को फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो बड़े टाइम फ्रेम पर भी और इंडिकेटर वाइज भी यही नजर आ रहा है। राइट, अगर मैं इसको वीकली दिखाऊं तो देखिए वीकली में आपको क्या समझ में आएगा। वीकली में एक चीज आपको ये समझ में आ रही है कि मार्केट ऑन एन एवरेज अपने 20 SMA से नीचे है। 20 SMA से नीचे का मतलब ये है कि अपने रेजिस्टेंस जोन को ये तोड़ सॉरी सपोर्ट जोन को तोड़ चुका है। अगर सपोर्ट जोन को तोड़ चुका है तो इसको रेजिस्टेंस जोन चाहिए बाउंस बैक करने के लिए। राइट, और अपने ये गैप भी फिल ये ऑलमोस्ट कर चुका है। तो अगर रेजिस्टेंस के पास जाना है सपोर्ट लेने के लिए तो एक्चुअली इसको यहां से और थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, जो कि टेक्निकली यहां पे नजर आ रहा है 49,900 का सपोर्ट। राइट, सो यहां से अगर आप मुझसे बैंक निफ्टी में पूछेंगे तो बैंक निफ्टी में अगर इस लेवल को मैं देखूं, इस लेवल को, राइट, इस लेवल को अगर मैं देखूं तो ये 49,000 या ऑलमोस्ट 50,000 मान लीजिए, 50,000 यहां से डायरेक्टली मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है। सो मार्केट यहां से फर्दर नो डाउट कि 700 पॉइंट्स और स्लाइड हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि 700 पॉइंट्स मार्केट और फर्दर नीचे जाने के चांसेस है। अगर बाउंस बैक आना होगा तो वहां से आएगा। सो पहले हो सकता है मार्केट को थोड़ा सा बाउंस किया कराया जाए टेक्निकली, उस गैप को फिल किया जाए और उसके बाद फिर मार्केट को फर्दर लेकर आया जाए 50,000 तक और फिर यहां से एक्चुअल बुलिश रैली चालू हो जो मार्केट को अच्छा लेकर जाएगी। तब तक 1 और 2 वीक में और डिसाइडिंग हो जाएगा कि मार्केट एक्चुअल में जो जनवरी का मंथ है जो न्यू ईयर है हमारा, उसमें बुलिश पोजीशन लॉन्ग रोल ओवर हो रहा है, शॉर्ट रोल ओवर हो रहा है उस पूरे मंथ में। राइट, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो मैंने आपको वीकली भी बताया, डे वाइज भी बताया। मार्केट नो डाउट कि थोड़ा सा वीक लग रहा है बट कभी भी मार्केट ऐसे तोड़ता है तो एक बार तो मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट के पास जाता है। तो यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो ये 52,000 आपके निकलने का चांस होगा। यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। राइट, अगर मैं निफ्टी में लेकर चलूं और निफ्टी में आपको बताऊं सो निफ्टी में देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम है। सेम यहाँ पर आपको गैप बनता हुआ नजर आ रहा है। ये गैप फिल हो चुका है। अब ये मार्केट के लिए नया जो है 24,000 का लेवल ये रेजिस्टेंस होगा। मार्केट नो डाउट 600 पॉइंट्स नीचे है। अगर यहाँ से मार्केट टेक्निकली बाउंस आता है तो 24,000 आपका, या पहले 23,800 पहला रेजिस्टेंस होगा और 24,000 दूसरा रेजिस्टेंस होगा। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 24,000 के ऊपर मार्केट हार्डली जाएगा तो 200 तक जा सकता है। सो अगर बाउंस आता है 2 दिन कंटिन्यूसली तो 24,000 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखना है। 24,200 यहाँ तक मार्केट लेकर जाया जा सकता है क्योंकि यहीं कहीं पे सबके स्टॉप लॉस होंगे। राइट, यहाँ पे जिस किसी ने एंट्री की है उसके स्टॉप लॉस इस जगह होंगे। 24,200 तक तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ट्रेडर्स पैनिक करेंगे। अदरवाइज इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो फिर आप देखेंगे यहाँ से वापस से शॉर्ट पोजीशन होगी और ये आपके यहाँ से निकलने के चांसेस होंगे। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आएंगी। राइट, अब निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फर्दर फॉल का, तो देखिए फर्दर फॉल हो सकता है नो डाउट। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अगर मैं इस 1 आवर को 1 डे के टाइम फ्रेम पर लगाऊं तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या सिनेरियो समझ में। राइट, अब देखिए टेक्निकली आप मुझसे पूछेंगे तो ये वो रेजिस्टेंस था जहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। राइट, ये वो लेवल था बट मार्केट इस देखिए सपोर्ट को तोड़ चुका है। ये सपोर्ट था। अगर आप मुझे इंडिकेटर वाइज भी देखना चाहते हैं मैं आपको इंडिकेटर वाइज दिखा देता हूँ, सेम इंडिकेटर वाइज। देखिए यहाँ पर भी सेम सिनेरियो नजर आ रहा है। राइट, अगर यहाँ पर अपने ओवरसोल्ड की जोन में है मार्केट और फर्दर ऊपर जाता है तो देखिए 24,300 का ये दिखा रहा है आपका ये एवरेज में। ये थोड़ा सा अगर नीचे आता है 24,000 के आसपास या 24,200 के आसपास आएगा। इसके यहां तक आने के बाद जब मार्केट फर्दर स्लाइड होता है
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बन रहा है वैसे ही निफ्टी में भी स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो लेवल है 24,200, यही वो गैप है जिसको मार्केट फिल करने आ सकता है। इसके अलावा टेक्निकली मार्केट के पास अभी कोई रीजन नहीं है, राइट। अगर ये सेम चीज मैं आपको वीकली पे दिखाऊं तो वीकली आपको क्या चीजें समझ में आएंगी, देखिए। वीकली में तो आपको बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास है, और मैंने बताया भी कि निफ्टी अगर फिर भी आप देखेंगे तो अगर मैं इस लेवल को ले लूं 23,500, ऑलमोस्ट मार्केट अपने सपोर्ट की तरफ है। तो इसका मतलब कि अगर मार्केट यहां से स्लाइड होता है तो उस कंडीशन में निफ्टी ज्यादा स्लाइड नहीं होगा, बल्कि बैंक निफ्टी के पास 1,700 पॉइंट्स मैंने बताया गैप का है। बट निफ्टी यहां से फर्दर अगर नीचे होता है तो 200 पॉइंट्स मुझे नजर आ रहा है, मतलब मार्केट हमारा 24,660 के आसपास है। अगर सॉरी, मार्केट जो है हमारा 24,500 के आसपास है। हार्डली अगर आना होगा तो मुझे यहाँ से निफ्टी में जो है वो 100 पॉइंट्स का फॉल नजर आ रहा है, राइट। तो अगर मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी ज्यादा तेज बाउंस बैक करेगा, 24,200 तक जाने की कोशिश करेगा, फिर फर्दर नेक्स्ट फॉल आना होगा तो आएगा। जैसा भी हो, अगर ऊपर यहाँ सस्टेन करने लगा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जितने शॉर्ट्स बैठे हैं मार्केट में वो सब उखड़ेंगे और मार्केट आपको 25,000 तक फिर से अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि देखिए ये विड्थ जब कभी भी टूटती है और जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है तो फर्स्ट टाइम में तो यहाँ सेलिंग आ गई, बट जब ये सेकंड टाइम डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा तब फिर ये डेफिनेटली अपने एम तक जा सकता है। बट ये वीकली चार्ट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ दो कैंडल बनती है 2 वीक में तो आपको 15 जैन के आसपास मार्केट वापस से बुलिश मोमेंटम में मिल सकता है। हो सकता है पहला वीक भी मिले, क्योंकि दिसंबर का अभी फर्स्ट वीक बाकी है, फिर दिसंबर का लास्ट वीक अभी बाकी है, उसके बाद जैन का फर्स्ट वीक बाकी है। तो जैन 10 के आसपास या जैन के फर्स्ट वीक से बुलिश मोमेंटम अच्छा निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। सो अगर एक फर्दर फॉल आता है तो निफ्टी में आपको वो लॉन्ग पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि ऑलमोस्ट आपको 500 to 700 तो पॉइंट्स यहाँ पर आराम से बुलिशनेस देगी। फिर यहाँ पर आके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बड़े टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको दिखाया। इसको अगर आप और फर्दर देखना चाहते हैं मैं आपको और फर्दर दिखा देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से किसी कारणवश स्लाइड हुआ तो फिर ये जो लेवल है आपको, ये वाला जो लेवल आपको समझ में आ रहा है 23,000 का, पहला टारगेट मार्केट का यही होगा कि मार्केट इस लेवल पर आए, क्योंकि देखिए यहीं से मार्केट ने इस कैंडल से मार्केट ने जो है यहाँ से बाउंस दिया था, राइट। तो यहाँ पर आके मार्केट अब कहीं सस्टेन करने लगेगा, और ये भी अगर हट जाता है फिर आपको ये वाला लेवल जो 22,000 का है इसके पास मार्केट आता हुआ नजर आए। सो ये बड़ी पैनिक सेलिंग होगी अगर मार्केट यहाँ तक आता है। बट टेक्निकली एक बाउंस नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि क्रिसमस का हॉलीडे है, न्यू ईयर का हॉलीडे है, सो बड़े प्लेयर्स क्रिसमस बहुत मतलब बाहर के लोग क्रिसमस काफी लंबा मनाते हैं। सो एक वीक 10 डेज हो सकता है दे विल बी ऑन हॉलीडेज। सो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैंक बैंक निफ्टी में भी 1 डे का टाइम फ्रेम लगाकर कि अगर फर्दर मार्केट ड्रैग होता है तो कहां तक जा सकता है। देखिए ये वो लेवल है जहां से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, राइट। कौन सा लेवल की बात कर रहा हूँ, इस लेवल की। ये वो लेवल है जहां से मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, मार्केट यहीं आके खड़ा हो गया। इसको अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर मार्केट जो सेकंड चांस जाएगा वो मार्केट का ये वाला लेवल होगा, जो कि ऑलमोस्ट आपका नजर आ रहा है 49,900 के आसपास, मतलब 50,000 मान लीजिए ऑन एन एवरेज। एक एक मोटा फिगर लेंगे तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है वो 50,000 पर नजर आ रहा है, राइट। सो 50,000 अगर आप बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है, निफ्टी में 100 to 200 का पॉइंट्स फॉल आ सकता है। निफ्टी कवर कर सकता है क्योंकि निफ्टी ज्यादा सपोर्ट लेवल के पास है, बैंक निफ्टी अभी भी अपने सपोर्ट लेवल से 700 पॉइंट्स दूर है। अगर मेजर सपोर्ट की बात करें, अगर यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है तो टेक्निकली बाउंस जो आता है बैंक निफ्टी में आ सकता है, वो आ सकता है 6 to 700 का, जो कि आपको अभी अभी मार्केट हमारा 50,800 के आसपास है। 50,800 से लेके 52,000 तक जा सकता है। पहला लेवल 51,600 होगा, ये तोड़ता है तो 52,000 सेकंड होगा। सिमिलरली 24,500 के आसपास है, 600 के आसपास है, सॉरी 23,600 मार्केट बाउंस देता है तो टेक्निकली 24,000 तक बाउंस बनता है। इसके ऊपर भी जाता है तो रेजिस्टेंस आपका 24,200 तक है, राइट। सो पहला 24,000 अप्रोच कर सकता है, उसके बाद 24,200 नीचे फर्दर आता है तो मैंने बताया 23,300 है, और ये फिर टूटेगा तो 23,000 पे आपको मिलेगा नेक्स्ट सपोर्ट। ये वो लेवल्स है जो आपको इंटरेस्टिंग होगा देखना। क्रिसमस का वीक आ रहा है, नो डाउट मार्केट साइडवेज ज्यादा रह सकता है, पुट की वैल्यू बहुत ज्यादा प्रीमियम है पुट में। हो सकता है उसको खाने के लिए मार्केट थोड़ा टेक्निकल बाउंस दे और फिर पुट की वैल्यू थोड़ा सा कॉल की साइड एडजस्ट हो, और फिर बचे हुए कॉल की और पुट की दोनों की वैल्यू गिरा दी जाए, क्योंकि हमारा मंथली एक्सपायरी भी पास में आ रहा है बैंक निफ्टी का, और वीकली एक्सपायरी तो निफ्टी का है ही, राइट, इस वीक में। सो ये चीज आपको देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। चार्ट्स अभी काम नहीं करेंगे बिकॉज इसलिए मैंने FIS DIS का डेटा आपको दिखाया बट ऑप्शन चैन नहीं दिखाई। सो थोड़ा सा बी अवेयर, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं। थोड़ा सा अपने आप को कॉम्प्लिकेट ना करके ट्रेडिंग को थोड़ा सा पोर्टफोलियो साइज आप कम कर सकते हैं, वेट कीजिए। अगर टेक्निकल बाउंस या अच्छा कुछ न्यूज आता है या FIIs वापस से आते हैं तो थोड़ा सा आपको
आपके लिए मतलब पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा, बाउंस आपको अच्छा देखने को मिलेगा ताकि आप ट्रेड कर सकेंगे। वॉल्यूम नहीं रहेगा मार्केट में, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई डाउट हो यू कैन लेट मी नो इन टू कॉमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू आंसर। सो मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। सी यू, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।